मॉर्निंग सर। सारिका, यस सर। क्या मतलब होता है सारिका का? सर सारिका का मतलब मैना या फिर दुर्गा माता का भी एक नाम है। रायगढ़ में पॉल्यूशन के कारण क्या है? सर रायगढ़ में एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, तो जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो एक बहुत बड़ा रीजन है पॉल्यूशन का। वहाँ कौन सी नदी बहती है रायगढ़? सॉरी सर। नदी? सर केलो नदी। हेलो नदी। क्या उसमें डैम बना है? यस सर, बना है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा। जी सर। राज्य सरकार की 5 योजनाएं बताइए। जी सर, एग्रीकल्चर में एक तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। विमेन के लिए एजुकेशन में आत्मानंद स्कूल स्कीम है। सर हेल्थ में मिलेट मिशन है। और विमेन के लिए सर महिला कोष जो है, राज्य महिला कोष, उससे हम लोग क्रेडिट देते हैं। और सर एक भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है। मितानिन दीदी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य बताओ। सर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक तो वो आंगनबाड़ी जो हमारे एरिया में है, वहाँ पे जो भी उससे रिलेटेड जो ICDS स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। प्लस चिल्ड्रन को जो वो प्री स्कूल एजुकेशन वो वाला प्रोवाइड करते हैं। मिड डे मील का जो इसमें फंक्शन करता है ICDS के अंडर, वो उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। और सर वजन त्यौहार जो छत्तीसगढ़ में होता है, वो भी आंगनबाड़ी वर्कर्स का काम होता है। और मितानिन दीदी सर, उनका मेनली वर्क हेल्थ वाले सेक्टर में होता है, हेल्थ मिशन के अंडर। वो लोग अवेयरनेस करते हैं अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिलीवरी का। और भी सर जो जैसे एपिडेमिक जो ये सब फैलता है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाते हैं सर गांव में। आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में भीड़ के सामने खड़े हो। जी। करीब 500-600 की उनकी संख्या है जी। और धीरे धीरे वो उग्र होते जा रहे हैं। जी। आप वहाँ डिप्टी कलेक्टर के रूप में खड़े हो, उनको कैसे नियंत्रित करोगे? सर सबसे पहले तो मैं जो वहाँ की पुलिस जो डिपार्टमेंट होगा, वह उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि फोर्सेस भेजें। और सर जैसे अगर वो एरिया का कोई लीडर होगा तो उनको बुलाकर, क्योंकि वो ज़्यादा समझ पाएंगे, उनकी बातें उनसे ज़्यादा नेगोशिएट बेटर कर पाएंगे, तो उनसे मैं बात पहले बोलूँगी कि आप उनको बोलिए, फिर उसके बाद सर एक नेगोशिएशन। वो आपकी बात को नहीं सुन रहा है तो हिंसा की उतारू हो रहा है। सर अगर नहीं सुन रहे हैं बात और हिंसा बढ़ रही है, तो फिर सर पुलिस का जो एक्शन है। क्या? एक तो सर बैरिकेडिंग, मतलब रोकने के लिए। हाँ। तोड़ रहे हो। सर फिर उसके बाद जो सेकंड लाइन ऑफ एक्शन होता है, जैसे कि वाटर स्प्रे होता है या वो सारी चीजें होती है, अगर नहीं कंट्रोल हुआ नेगोशिएशन से भी तो। नहीं, उससे भी नहीं हो रहा। वाटर कैनन यूज करने से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, पत्थरबाजी शुरू कर दी। सर तो फिर मेरे को लगता है पुलिस एक्शन, पुलिस ही कंट्रोल कर सकते हैं सर उस सिचुएशन में। यू आर देयर एज ए डिप्टी कलेक्टर आल्सो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सर कैसे करोगे? सर फिर मैं कंसल्ट करूंगी जो वहाँ पे मतलब जो DSP होंगे, SP होंगे, जो उनसे कंसल्ट करूंगी कि कैसे डील करना है सिचुएशन को। फिर मतलब सर सजेशन अगर वो देंगे उस हिसाब से फिर सर। उनका कहना है कि आप स्पॉट पे हो, सक्षम हो, आप इस समस्या का हल निकालिए। फिर क्या करो? सर फिर अरेस्ट करना ही मेरे हिसाब से सोल्यूशन है सर, अगर किसी भी तरीके से नहीं मान रहे हैं। हाँ। 600 लोगों को आप अरेस्ट करने का आपका अरेंजमेंट है वहाँ? सर 600 लोगों को नहीं, बट एक फियर होगा तो मे भी रुक जाए। मेरा कहना है कि पत्थरबाजी शुरू कर दी है। सर फिर मतलब पुलिस का वो जो लाठीचार्ज होता है वो वाला। हाँ, कौन करेगा उसको? पुलिस सर, पुलिस डिपार्टमेंट। वहाँ पर एक DSP भी है जी। तो लाठीचार्ज और वाटर कैनन के यूज करने का ऑर्डर DSP देगा कि आप दोगे? सर मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, बट मुझे श्योर नहीं हूँ सर, सॉरी। आपको पता है कि यदि एक डिप्टी कलेक्टर
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रूम में कहीं खड़ा है जी। और यदि वहाँ डीएसपी भी है तो मजिस्ट्रियल पावर किसको है? सर मजिस्ट्रेट पावर तो मेरे हिसाब से सर डिप्टी कलेक्टर के पास होती है। तो डीएसपी क्यों आदेश देगा? सर मेरे को इस बारे में ज़्यादा जानकारी अध्ययन नहीं, कर सॉरी। जी सर। धारा 129 सीआरपीसी पढ़ लेना, जी सर। बिकॉज यू आर गोइंग फॉर डिप्टी कलेक्टर। ये बताइए, 2 महिला खिलाड़ियों का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की है। सर एक तो दीपिका कर्माकर जो है, उन्होंने जिम्नास्ट छत्तीसगढ़ की। आकर्षी कश्यप हैं, एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। और सर ऐसे स्पोर्ट्स में तो नहीं, बट माउंटेन स्पोर्ट्स में सर आकर्षी कश्यप जी का नाम ही याद आ रहा है अभी तो। 3 महिलाओं का नाम बताइए जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ में। जी सर, अभी एक रिसेंट उषा बारले जी को मिला है, और उसके अलावा ममता चंद्राकर मैम को मिला है, और तीजन भाई, श्रीमती तीजन भाई। बताइए चक्रधर समारोह से आप क्या समझते हैं? सर चक्रधर समारोह रायगढ़ में होता है हर साल गणेश चतुर्थी के टाइम पे। राजा भूपदेव सिंह जो रायगढ़ घराने के थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और इसका नाम चक्रधर समारोह इसलिए है क्योंकि जो चक्रधर सिंह राजा थे, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था सर म्यूज़िक, कथक, तबला वादन में, तो उनके ही मतलब नाम पे ये हर साल होता है सर चक्रधर। ये आप बताइए, न्यायपालिका और कार्यपालिका में मुख्य अंतर क्या है? सर न्यायपालिका और कार्यपालिका, सर कार्यपालिका मैं समझ नहीं पाई सर हिंदी में। आप बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है ना, हाँ हाँ, वो कार्य, न्यायपालिका में जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी, न्यायपालिका और कार्यपालिका। सर कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव है जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट के लॉज हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और न्यायपालिका जो जुडिशरी है सर, वो मतलब जुडिशियल वर्क करते हैं, मतलब कोई भी क्राइम हो गया या मतलब लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी सिचुएशन हुई तो उसको मतलब केसेस से डील करते हैं सर, क्रिमिनल और सिविल केसेस से। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जी सर। इसमें मुख्य अंतर क्या है? सर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सर आई थिंक थोड़ा सर एडमिनिस्ट्रेशन टर्म हम लोग जनरली पब्लिक के लिए यूज करते हैं। नहीं वो नहीं, आप मुख्य अंतर बताइए, दोनों के जो है वर्किंग में क्या अंतर है? एक कलेक्टर और एक जज में मुख्य अंतर क्या है? उनके कार्य प्रणाली में क्या अंतर? सर मैनेजमेंट मतलब होता है जो ओवरऑल चीजें देखते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, उस चीज को मतलब उस स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारा मैनेजमेंट के अंदर आता है सर। वो लीडरशिप रोल है एक। और एडमिनिस्ट्रेशन सर मिलता जुलता ही है सर, एडमिनिस्ट्रेशन भी, डिफरेंस के बारे में श्योर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नियमों के आधार पर चलता है कि नहीं? कुछ है जी सर, धाराएं, रेगुलेशंस। यस सर। और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, जी जुडिशरी भी चलती है सर, कुछ कोड्स हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, आईपीसी, एविडेंस एक्ट और कोड्स के। तो ये बताइए आप, रेपो रेट क्या है? सर रेपो रेट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का एक पार्ट है, जिसमें सर जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो बैंक्स को पैसे देती है, क्रेडिट देती है कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के कोलैटरल पे, मतलब वो एक रीपर्चेज अग्रीमेंट होता है। तो सर फिर उस जो क्रेडिट होता है उस पे जो रेट वो चार्ज करती है उसको रेपो रेट बोलते हैं सर। ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहती हैं? आप बताइए, आप में ऐसी क्या खूबी है कि आप एक अच्छे प्रशासक होंगे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे? सर मुझे लगता है कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए सबसे पहले तो एम्पैथी की बहुत ज़रूरत होती है, मतलब आप लोगों को समझ पा रहे हैं कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, फिर उस हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। और सर मेरे को लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है कि आप उस सिचुएशन को समझकर कैसे डील करते हैं,
प्रशासन में लगता है क्या इमोशन का महत्व है? सर इमोशन यस सर है, जरूर है सर। मतलब इमोशन को बैलेंस करने की मतलब जरूरत है। आपके जो है ना, कोई 2 वीकनेस बताइए। सर मुझे लगता है मेरी एक वीकनेस ये है कि जैसे कभी कभी कुछ चीज़ों में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों की ज़रूरत होती है, बट मेरा थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क की तरफ मतलब थोड़ा झुकाव हो जाता है, रैदर देन कि आप उस चीज़ को एनालाइज करके स्मार्ट वर्क करें, जिसकी तरफ सर मैं भी कोशिश कर रही हूँ वर्क करने स्मार्ट का। वर्क किसको बोलते हैं? सर स्मार्ट वर्क मतलब होता है कि जैसे आप एनालाइज कर रहे हो और जो मिनिमम रिक्वायर्ड चीज़ है एक चीज़ को, मतलब सपोज एग्जाम का एग्जांपल लें तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड जो चीज़ है आप वो कर रहे हैं, मतलब एनालाइज करके अच्छे से, वो स्मार्ट वर्क है। और हार्ड वर्क मतलब आप सारी चीज़ों को, एग्जाम का एग्जाम्पल में आप पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं विदाउट प्रॉपर एनालाइजिंग कि एक्चुअल में किन एरियाज से ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क है। आप अपनी स्नातक लेखा कर्म अर्थशास्त्र से की है। जी सर। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए। जी सर। सर एक तो मिल्टन फ्रीडमैन है, वो अभी रिसेंट हैं। बाकी पहले के अमर्त्य सेन कौन थे? हाँ, अमर्त्य सेन सर। कहाँ के हैं वो? सर इंडिया के ही हैं वो, इंडिया के ही हैं सर। उनको क्या नोबेल प्राइज मिला था है? उनको कब? इकोनॉमिक्स के। सर ईयर तो याद नहीं है। अभी तक के अर्थशास्त्र में कितने नंबर को नोबेल प्राइज मिला है? सर शायद सिर्फ अमर्त्य सेन जी को ही इंडिया से मिला है अभी तक। आपने अपनी हॉबी में लिखी है जी सर। क्रिएटिव रिसाइकलिंग, यस सर। मेरी अभिरुचि रचनात्मक पुनः उपयोग, क्या है ये? किस चीज का आपने रिसाइकलिंग में इंटरेस्ट रखती हैं? जी सर जैसे ये मतलब कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उसको ट्रांसफॉर्म करके वापस से कुछ आर्टिस्टिक वैल्यू की चीज़ बना दी। जैसे सर कोकोनट का अपन शेल होता है, कोकोनट का जो शेल होता है उससे सर प्लांटर्स बना दिए, प्लांट्स ग्रो करने के लिए। बनाई है? यस सर। क्या बनी? सर एक तो मैंने अभी रिसेंट सर यही वाला कोकोनट प्लांटर बनाया था, और सर जैसे वो रियल जो जूस आता है उसके कैन से ऐसे बर्ड फीडर बनाया था, चिड़िया। तो ये जो रिसाइकलिंग करने से आप छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, यदि इसको वृहत स्केल में किया जाए किसी एक पर्टिकुलर चीज को, वेस्ट को लेकर के, तो कहाँ तक सक्सेस माने फिजिबल होगा? सर सबसे जो भी मेन प्रॉब्लम है वेस्ट में, वो सर प्लास्टिक वेस्ट का है। और छत्तीसगढ़ में मेरे को लगता है प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं हम लोग। अभी जैसे प्लास्टिक वेस्ट को सर अभी रोड बनाने में जैसे यूज़ हो रहा है, उसके लिए पद्मश्री भी मिला था राजगोपालन सर को, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक रोड बनाने में यूज़। अभी रोड बनाने में यूज़ हो रहा है प्लास्टिक? यस सर, होता है। अच्छा जी सर। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायो क्या चीज है? सर बायोडिग्रेडेबल मतलब वो वेस्ट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से पूरा डिग्रेड हो जाता है, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से नहीं डिग्रेड हो पाता है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कौन सी योजना चला रही है? सर स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। सर एक तो वो महिला कोष से जो क्रेडिट देते हैं महिलाओं को, उसके अलावा सर SHGs को भी प्रमोट करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। महिला समूह बनाने की कोई योजना है? सर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर बनाते हैं सर, जो बिहान, छत्तीसगढ़ में बिहान के नाम से चलता है। चलिए, छत्तीसगढ़ स्टेट कब बना था? सर 2000। किस प्राइम मिनिस्टर के काल पे बना? सर अटल बिहारी वाजपेयी सर। अच्छा, इसमें पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर अजीत जोगी। अजीत जोगी जी। अगर कहीं आपका सिलेक्शन होता है तो छत्तीसगढ़ के विकास में आप क्या योगदान करेंगी? किस क्षेत्र को ज्यादा लेना चाहेंगे? जी सर,
सर जैसे अभी मैल न्यूट्रिशन छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उस एरिया में डील करेंगे सर, क्योंकि उससे फिर चाइल्ड का हेल्थ, मतलब विमेन का हेल्थ सबका एसोसिएटेड है। दूसरा सर यहाँ पे वर्क फोर्स स्किल ट्रेनिंग एक एरिया है जहाँ पे मैं वर्क करना चाहूँगी सर। अभी जो योजना चली है आत्मानंद स्कूल, जी सर। हाँ, इसका थीम क्या है? सर ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं इसमें, जिसमें स्पोर्ट्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मतलब साइंस वाला एरिया है, मतलब सारी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते तो हैं। क्या इसमें माध्यम का कोई प्रभाव है? सर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं इसमें, हिंदी और medium हिंदी भी? मीडियम भी हैं, बट मेजर फोकस इंग्लिश मीडियम सर। इसके कॉलेजेस भी बने हैं? यस सर, अब शुरू करने का। अच्छा, छत्तीसगढ़ में क्योंकि आप अर्थशास्त्र के हैं, हाँ वे उससे हैं, तो यहाँ का जो इरिगेशन है जी सर। उसके फैलाव अधिक बनाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगी ताकि किसानों को लाभ मिल सके? जी सर। सर बड़े बड़े डैम्स बनाने की जगह मुझे लगता है जो छोटे डैम्स होते हैं, जो सिर्फ इरिगेशन पर्पस से बनाए जा सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इरिगेशन में। और सर कैनाल्स जो उनको एक्सपैंड कर सकते हैं। स्टॉप डैम क्या होता है? सर स्टॉप डैम में बहुत श्योर नहीं हूँ, बट फ्लड को रोकने के लिए जो स्टॉप डैम बनाए जाते हैं, रिजर्वॉयर क्रिएट करते हैं सर। गंगरेल बांध के विषय में कुछ बता सकती हैं? यस सर। सर गंगरेल डैम महानदी प्रोजेक्ट के अंदर आता है, इसको रविशंकर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ का हमारा सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, और यहाँ पे सर 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। इसका पानी धम- की इरिगेशन पे यूज करते हैं? हाँ सर, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आप 2017 में आप पास आउट हैं, उसके जी बाद सर। आपने क्या किया? सर उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, और फिर सर मतलब अभी तक मैं वही यूपीएससी की ही तैयारी कर रही थी। ठीक।